हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स पॉइंट। तब परसेंटेज पढ़ने में आप लोग को मजा आ रहा होगा और पता है कि इंडिया का सबसे बेस्ट परसेंटेज का चैप्टर हो रहा है, जो कि प्रैक्टिस बैच के रूप में आप लोग का सामने आ रहा है, जो आप लोग को आने वाला सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, अभी आज होने जा रहा है पार्ट 6। ये सीरीज चल रहा है, आप लोग का प्रैक्टिस बैच का सीरीज चल रहा है, जिसमें शुरुआत किए थे हम रेशियो से और अभी टाइम एंड वर्क खत्म हुआ, फिर जस्ट परसेंटेज खत्म हुआ। जो भी व्यक्ति इस सीरीज को लाइन से देखते जाएगा, उसका कोई भी जनरल कंपटीशन में कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा, ये मेरा विश्वास रखिए आप लोग। तो चुपचाप इसको देखते रहिए, सब फ्रेंड लोग को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए तुरंत। और ये पार्ट 6 को देखिए, मेरे द्वारा बताया गया आने वाला जो एग्जाम आने वाला है, ठीक है, होने वाला है आप लोग का एसएससी का, सीएचएसएल का आने वाला है, एमटीएस का दोबारा नोटिफिकेशन आ गया है, सीजीएल का एग्जाम होने वाला है जुलाई अगस्त में, फिर आपका रेलवे का आरपीएफ का नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि एग्जाम होगा 8-10 महीना के बाद। थोड़ा डिले हो रहा है लेकिन होगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम के लिए ये सेशन आपका बेनिफिशियल होगा, बहुत बेनिफिट होगा। हम खुद दिखा देंगे कि जो भी एग्जाम आएगा उसका आंसर सीट का क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन से आपका मुलाकात कराएंगे हम, उस समय देख लीजिएगा। अभी शुरुआत किए हैं अर्थमेटिक्स से, अभी खत्म करेंगे आपका डीआई पर। एकदम पूरा चैप्टर का सर्कल चलेगा 8-10 महीना तक, तब तक आप लोग बहुत तेज हो जाइएगा और मेरा विश्वास रखिए बहुत तेज हो जाइएगा आप लोग। और आप लोग के लिए बेसिक सीरीज भी चालू किए हैं। बेसिक सीरीज में क्या चालू किए हैं आप लोग का, ये आप लोग को पता होना चाहिए। जो भी हो रहा है यूट्यूब में आप ही लोग के लिए हो रहा है, इतना कुर्बानी हम लोग आप ही लोग के लिए दे रहे हैं। देखिए, डेली मेरा ज्योमेट्री चल रहा है कब, शाम में 5 बजे। डेली ज्योमेट्री कितना बजे चल रहा है, शाम में 5 बजे। ठीक है, और प्रैक्टिस तो आप लोगों को पता है जो अभी हम ले रहे हैं, जो कि 9 बज रहा है। ठीक है, और बेसिक ग्रामर चल रहा है आपका कितना, बेसिक सर का ग्रामर चल रहा है, जो कि हर दिन टेंस के रूप में हो रहा है। कितना बजे आ रहा है, डेली 12 बजे आ रहा है दोपहर में। ठीक है, बेसिक रीजनिंग हो रहा है आपका। ठीक है, रीजनिंग क्या हो रहा है, डेली किसमें हो रहा है आपका बेसिक रीजनिंग, हर शाम 7 बजे हो रहा है आपका। ठीक है, और डेली वोकैब हो रहा है सर का, अभी तक 40-50 सेशन हो चुका है डेली वोकैब का, तो इसको देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए, ये कौन कौन सा एग्जाम को कवर करेगा, जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक है, रेलवे में एक और है आरपीएफ को भी ये कवर करेगा, जो हम लोग के द्वारा बताया जा रहा है। रेलवे का सभी एग्जाम को कवर करेगा, डिफेंस का, बैंकिंग का, एसएससी का सारा एग्जाम को, सीजीएल को भी ये कवर करेगा, यहां तक कि सीजीएल मेंस को भी ये कवर करेगा। ठीक है, ज्योमेट्री का सेशन हम चालू किए थे, जो कि क्लास 1 2 क्लास हो चुका है, जाके देखिए, प्लेलिस्ट में लिखा हुआ होगा ज्योमेट्री, उसमें देखिए जाकर के 2 क्लास हो चुका है, तीसरा क्लास हम जल्दी करवाएंगे। ये रहा आज का क्वेश्चन। कल तक आप लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, अभी करने जा रहे हैं 49 नंबर क्वेश्चन से। ये रहा 30 सेकंड का समय आपके सामने, बनाइए इसको। सभी लोग बना करके जल्दी से आंसर सेंड किया कीजिए। वहां सामने रहते नहीं, इतना सारा लाइट है ना, थोड़ा अकबकी लगता है, इसीलिए वहां सामने रहते नहीं है। चलिए, 30 सेकंड हुआ समाप्त। आइए अब ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ, एक संख्या में 40% की वृद्धि हुई। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, मतलब पहले 5 था, अब कितना हो गया है, 7। ठीक, फिर 25% की कमी हुई। 25% का मतलब 1/4, मतलब पहले 4 था, अब कितना हो गया है, 3। ठीक है, यहां तक। फिर से 15% की वृद्धि हुई। 15% का मतलब 15/100, मतलब 3/20, मतलब पहले 20 था, 3 का वृद्धि हुआ है, तो कितना हो गया है, 23। ठीक, फिर 20% की कमी हुई। 20% का मतलब 1/5, मतलब पहले 5 था, अब कितना हो गया है, 4। अब निकालिए ओवरऑल कितना हुआ है, 100। ठीक है, ये 4 से ये 4 गया। ठीक है, यहां तक।
और कुछ नहीं जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 100 और ये कितना हो जाएगा 500। ठीक है, अब ये इंटू करेंगे 7 या 21, 21 इंटू 23 460 और ये कितना हो जाएगा 483। जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 500 से 483 हो रहा है, इसका मतलब इंक्रीज तो हुआ नहीं है, डिक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज वाला हट जाएगा। कितना का डिक्रीज हुआ है वो ध्यान दीजिए कि कितना डिक्रीज हुआ सर, 17 डिक्रीज हुआ है। कितना में 500 इंटू 100, 100 से 100 गया, ये कितना बार में जाएगा आपका 3.4। आंसर कितना होगा 3.4% का डिक्रीज हुआ है। 3.4% क्या हुआ है आपका डिक्रीज हुआ है। एकदम समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहां से आपका नया पैटर्न चालू होता है जो कि है वोटिंग वाला। मेरे से बेसिक किए होंगे तो तुरंत बना देंगे, अगर मेरे से बेसिक नहीं किए होंगे तो तुरंत नहीं बना पाइएगा। ये वोटिंग वाला क्वेश्चन है, बनाने पर ध्यान दीजिए। चलिए बन गया सबको। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को कुल 70% वोट मिले। ठीक है, विजेता को 70% वोट मिले, मतलब क्या रहेगा समझिए, मेरा बात सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, अगर 100% वोट पड़ा, अगर 100% वोट पड़ा, विजेता को 70% मिले। देखिए ज्यादातर हम लोग वोटिंग में हम लोग परसेंटेज में ना काम करके यूनिट में काम करते हैं। टोटल 100 यूनिट वोट पड़ा है, जिसमें विजेता को 70%, इसका मतलब 70 यूनिट पड़ा है। ठीक है, तो जो हारा है उसको कितना पड़ा होगा 30 यूनिट। जीता कितना यूनिट से है 40 यूनिट से, और उसी का मान क्या दे दिया है 16,000। एक यूनिट कितना हो जाएगा आपका 400, एक यूनिट कितना हो जाएगा आपका 400। ठीक, तो मतों की कुल संख्या 100 यूनिट निकालना है, तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा इंटू 100, कितना हो जाएगा आपका 40,000। आंसर क्या हो जाएगा 40,000। आंसर क्या हो जाएगा आपका 40,000। ठीक, बेसिक किया कीजिए मेरे से, मेरे शहर गिरिडीह में आकर के बेसिक किया कीजिए मेरे से, तब इतना अच्छा से समझ में आएगा कि बोलिए कि हाँ मैथ पढ़े। इतना अच्छा से अपना बच्चा के ऐसा हम लोग समझाते हैं मैथ ना, कि याद रखिए कि मैथ कभी पढ़े हैं आप लोग। चलिए टाइमर आपके सामने 30 सेकंड का समय है, बनाइए। सेम क्वेश्चन है, सेम। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले, मतलब कि कुल मिलाकर के 100 यूनिट वोट पड़ा था, विजेता को कितना मिला है 80 यूनिट। ठीक, जो हारा है उसको कितना मिला है 20 यूनिट। ठीक, कितना यूनिट से जीता है 60 यूनिट से, और वही किसके बराबर है 4200 के बराबर है। तो 0 से 0 गया, 6 से 42 कितना बार में गया 7 बार में। एक यूनिट कितना हो गया 70। आपको निकालना क्या है कुल मतों की संख्या, मतलब 100 यूनिट निकालना है। मतलब क्या हो जाएगा 70 इंटू 100, कितना हो जाएगा 7,000। मतलब कितना निकाल, टोटल वोट कितना पड़ा था 7,000। आंसर कितना हो जाएगा 7,000। ठीक है यहां तक। चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हुए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए बनाइए इसको।
बहुत ज्यादा गर्मी है इधर, ठीक है, इधर एक्सेस गर्मी है, एक्सेस। चलिए बनाइए इसको, ठीक है, टाइम रहा है, ये बनाए चालू कीजिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, जहां कल क्या हो। क्या नितिन, क्या गर्मी है क्या? चलिए आइए बनाते हैं इसको, देखिए क्या लिखा हुआ। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी ने भाग लिया और ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया और 500 मतों से चुनाव हार गया। अगर टोटल को मानते हैं 100 यूनिट, तो हारा हुआ जो आदमी था वो कितना लाया है? 30 यूनिट। जीता हुआ जो आदमी है वो कितना लाया है? 70 यूनिट। कितना यूनिट से जीता है? 40 यूनिट से। वही किसके बराबर है? 500 के बराबर है। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा? 500 बटा 40। आपको निकालना क्या है? निकालना है 100 यूनिट, तो इंटू 100। 0 से 0 गया और 25 से ये 100 गया, 4 से ये 100 गया 25 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1250। ये रहा आपके सामने आंसर, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 53। ये रहा आपके सामने टाइमर 30 सेकंड का, बनाइए इसको। जिंदगी एक सफर है सुहाना, जहां कल क्या हो किसने जाना। हे भगवान, ये गर्मी। चलिए आइए बातें हैं इसको, देखिए बोला गया दो उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। मान लेते हैं कि 100 यूनिट टोटल वोट नेम इन वोटर लिस्ट, 20% अवैध घोषित कर दिया गया, इसका मतलब 20 यूनिट, मतलब बचा कितना? 80 यूनिट, ठीक है। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला है। कुल मत कितना? 100 यूनिट है, विजेता को इसका 48% कितना होता है? 48 यूनिट। जीत हार का फैसला इससे होने वाला है, तो इसको जो हारा हुआ होगा उसको कितना मिला होगा? 32 यूनिट। कितना यूनिट से जीता है? 16 यूनिट से, ठीक है। और यही 16 यूनिट किसके बराबर दे दिया है? आपका 8000 के बराबर दे दिया है। 16 पंजे 80, एक यूनिट कितना हो जाएगा आपका? 500। आपको निकालना कितना है? 100 यूनिट, तो इंटू 100 कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 50,000। मेरे से बेसिक पढ़िएगा तब इसको और भी अच्छा तरीका से कर पाइएगा। ये क्या लिख रहे हैं, 100 क्या लिख रहे हैं, सब पता चल जाएगा मेरे से अगर बेसिक पढ़िएगा तो। फालतू टीचर से पढ़िएगा तो यही हाल होगा, समझ में नहीं आएगा कि स्पीड में कैसे करना है इसको। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाना चालू कीजिए इसको। ये रहा आपके सामने टाइमर, 30 सेकंड का समय, स्टार्ट। नहीं उठाए मतलब चेकिए। चलिए बनाइए जल्दी। क्या लिखा हुआ है आइए पढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ एक चुनाव में अमन और सुमन दो उम्मीदवार होते हैं, 20% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। टोटल 100 यूनिट वोट पड़ा, 20% अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब 20 यूनिट, तो बचा कितना? 80 यूनिट, ठीक। सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए। देखिए सुमन ने 40% क्या? वैध वोट हासिल किए, ठीक है। किसका? 40% वैध वोट का, ये तो वैलिड वोट है ना, तो इसका 40% कितना हो जाएगा आपका? 32, ठीक है। या फिर ध्यान दीजिए 40% वोट
वैध वोट हासिल किया कौन? सुमन। ठीक है, तो अमन कितना हासिल किया होगा? 60%। तो कितना परसेंट के वोट से जीता है? 20% वोट से जीता है। इतना, इसका मतलब 80 यूनिट का 20%, 16 यूनिट से जीता है। और वही किसके बराबर दे दिया है? 1600 के बराबर दे दिया है। एक यूनिट कितना हो जाएगा? 100। 100 यूनिट कितना हो जाएगा? 10,000। अगर सुमन ने 40% हासिल किया है वैलिड वोट का, वैलिड वोट कितना है? 80, इसका 40% हासिल किया है, तो अमन ने इसका 60% हासिल किया होगा। जीत हार का फैसला किससे हुआ है? 20% से। तो 80 यूनिट का 20% कितना? 16 यूनिट। 16 यूनिट से जीत हार का फैसला हुआ है। 16 यूनिट बराबर कितना दिया? 1600। एक यूनिट 100, 100 यूनिट पूछा गया है, कितना हो जाएगा? 10,000। चलिए बनाइए इसको अगला कुछ। क्या हो जाता है इसको? चलिए बनाइए, चलिए बनाते हैं इसको। देखिए, बोला गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। टोटल नेम इन वोटर लिस्ट कितना है? 100 यूनिट। 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। अगर 20% ने वोट नहीं डाले तो दिया कितना है? 80 यूनिट। 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो 80 यूनिट का 10% कितना होता है आपका? 8 यूनिट। तो डाला कितना है? 72 यूनिट। ठीक, आगे देख क्या लिखा हुआ है। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला। कुल मत का 40% मिला है, तो कुल मत का 100 यूनिट का 40% कितना? 40 यूनिट। तो हारा हुआ पार्टी को कितना मिला होगा? 32 यूनिट। जीत हार का फैसला कितना से हुआ होगा? 12 यूनिट से। किससे हुआ होगा? 12 यूनिट से हुआ होगा। और यही 12 यूनिट किसके बराबर दे दिया है आपका? 2400 के बराबर दे दिया है। ठीक, एक यूनिट कितना हो जाएगा? 200। एक यूनिट कितना हो जाएगा आपका? 200। ठीक, पूछा क्या है? टोटल 100 यूनिट मतलब 20,000। ये रहा आपके सामने 20,000। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20,000। ये रहा क्वेश्चन नंबर 56। ये रहा टाइमर, बनाइए। देखिए, बनाइए इसको। चलिए, मैच छोड़ दीजिए सर। हाँ, मना कर दीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। टोटल 100 यूनिट वोटर लिस्ट में नाम था। 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, मतलब दिया कितना है? 90 यूनिट। 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब इसका 10% 9 है, मतलब दिया वैलिड कितना है? 81 यूनिट। अब देखिए, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला। कुल मत कितना है? 100 यूनिट। ठीक है, कुल मत कितना है? 100 यूनिट। और अगर 100 यूनिट का, इसका 100 यूनिट का 60% मिला, तो 100 यूनिट का 60% 60 यूनिट। तो जो हारा है उसको कितना मिला होगा? 21 यूनिट। कितना मिला होगा उसको? 21 यूनिट। क्योंकि जीत हार का फैसला इसी से होने वाला है। जीत हार का फैसला कितना यूनिट से हुआ है? 39 यूनिट से हुआ है। तो यही 39 यूनिट किसके बराबर है आपका? 3900 के बराबर है।
एक यूनिट कितना हो जाएगा 100। बोला गया है टोटल कितना मतदाता था कितना निकालना है 100 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 10,000। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, अच्छा से क्वेश्चन को देखिए और बनाइए। हेलो हेलो, आपका एप्लीकेशन एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट क्या कर दिया गया, वोटों ने डाला ही नहीं। मान लेते हैं 100 यूनिट टोटल नेम इन वोटर लिस्ट, 20% नहीं डाला, डाला कितना है 80 यूनिट ने, 2000 इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना है 80 यूनिट माइनस 2000, ये क्या है आपका वैलिड वोट है। ये क्या है आपका, इतना टोटल नेम इन वोटर लिस्ट, इतना लोगों ने वोट दिया, इतना लोग का वोट क्या हुआ वैलिड, इतना लोग का वोट क्या हुआ वैलिड। ठीक है, चलिए आगे। विजेता को 60% वैध मत मिले और 1200 मतों से निर्वाचित हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैध मत मिले। अगर विजेता को 60% वैध मत मिले हैं तो हारा हुआ आदमी को कितना मिला होगा 40%। जीत हार का फैसला कितना से हुआ होगा 20% से। जीत हार का फैसला कितना परसेंट से हुआ होगा 20% से, और वो भी किसका 20%, इसका 20% वैध मत का। जीत हार का फैसला इससे हुआ होगा ना, इसका मतलब इसका 20% है ना, इसका 20% से जीत हार का फैसला हुआ होगा, और वही किसके बराबर है आपका 1200 के बराबर है। ये गया 5 बार में, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 हो गया 6000, ये उधर गया तो 6000 प्लस 2000 8000, 80 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका 8000। एक यूनिट कितना हो गया आपका 100। एक यूनिट अगर 100 हो गया तो पूछा क्या है आपका टोटल 100 यूनिट पूछा है। 100 यूनिट का मतलब एक यूनिट 100, 100 यूनिट बराबर 10,000। ये रहा आपके सामने आंसर 10,000। एकदम समझ में आ गया होगा, अच्छा से देख लीजिए इसको, कहीं दिक्कत है तो कमेंट में पिनअप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां से आप लोगों का नया पैटर्न स्टार्ट है जो जिसका नाम है एलिगेशन। जिसका नाम क्या है एलिगेशन, या फिर छोड़िए हटाइए इसको बाद में कराएंगे, यहां तो रहने दीजिए। ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं कल, सभी को गुड नाइट, जय श्री राम।